वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने अभी देखा कि थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट क्रैश हो गया है। बीएसई सेंसेक्स हो या निफ्टी 50 हो, मार्केट क्रैश हो गया है। तो कई सारे लोग पैनिक में आ गए हैं कि यार मार्केट क्रैश हो गया है और हमारा जो पोर्टफोलियो है, चाहे अगर उन्होंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो तो स्टॉक का इन्वेस्टमेंट उनका नेगेटिव में दिखा रहा है या पोर्टफोलियो नेगेटिव में दिखा रहा है। तो ये कई सारे लोगों का समस्या है, क्वेश्चन है, तो वो ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो मैं आपका ये पैनिक का सॉल्यूशन लेके आऊँगा, बताऊँगा इस वीडियो के अंदर बेसिकली कि आपको पैनिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मार्केट क्रैश क्यों क्यों हुआ है और ये रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर कितना नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं वो भी बात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा मेरी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे, जिससे कि आपके कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और आप वीडियो देखेंगे तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी और आपको आपकी जो माइंड की साइकोलॉजी वो भी चेंज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट क्रैश की बात समझ लेते हैं कि मार्केट क्रैश आखिर हुआ कितना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं चलता हूँ सेंसेक्स खोल लेता हूँ, बीएसई सेंसेक्स खोल लेता हूँ, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आप देखेंगे पिछले अगर ऑल टाइम की बात करेंगे तो मार्केट, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया था आपको कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यानी कि आपका मार्केट क्या चल रहा था, ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, टॉप पे चल रहा था, पीक पे चल रहा था मार्केट, है ना। तो पीक पे चल रहा था तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये भी पूछ रहे थे उस समय पर, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, कि हमें इस समय पर लमसम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उस समय में मैंने भी इस लमसम के बारे में कई सारे वीडियोस बनाए थे कि कब कितना लमसम करना है, कैसे करना है। तो आप देखेंगे 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई चल रहा था। अब 1 महीने की देख लीजिए, 1 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपका ग्राफ कितना नीचे आ गया है, ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आ गया आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर। अगर एक वीक की बात करें तो करीब 1300-1400 पॉइंट करीब नेगेटिव आया है, 1400 पॉइंट नेगेटिव आया है या नीचे देखेंगे। और एक दिन की बात करेंगे, वन डे की, आज की बात करेंगे तो मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया है, थोड़ा सा रिकवर किया है, ज़्यादा नहीं किया है, मात्र 4-5 पॉइंट का रिकवर किया है मतलब। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1400 पॉइंट की नेगेटिव आई है चीज़ है। तो ये क्यों आई है? देखिए, वैसे तो हालात थोड़े से डाउन हो रहे थे। देखिए, कभी भी चीज़ कोई चीज़ होती है ना, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, आप मेरे वीडियो पुराने देख सकते हैं, मैंने बोला था कि आपका मार्केट कभी भी ऐसे चल रहा है। मान लीजिए टॉप मार्केट पर चल रहा था उस समय पर, मैंने बताया था आपको 1-2 महीने पहले करीब वीडियो में, 1 महीने पहले ही बताया, 15 दिन पहले ही बताया मैंने आपको कि मार्केट टॉप पर चल रहा है ना, तो हमेशा जरूरी नहीं होता कि मार्केट हमेशा टॉप पर चलता रहेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसा चलता रहेगा ऐसे कभी नहीं होता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसे चलता है। यानी कि मार्केट मान लीजिए आपका टॉप पे चल रहा था यहाँ पे, तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ऐसे मार्केट चलता है। तो ठीक है, तो आपका जब ऑल टाइम हाई पे चल रहा था तो मार्केट का नीचे आना था, मार्केट का नीचे आना था, यानी कि सपोर्ट लेने के लिए उसको आना था। ये क्या है, आप सपोर्ट मान लीजिए, ठीक है, उसको आना था नीचे। लेकिन दूसरा क्या हो गया कि अभी कनाडा के साथ में हमारा कोल्ड वॉर चल रहा है, रिसेंटली घटनाएं घट गई, आपको पता है, नहीं पता है तो न्यूज़ देख सकते हैं कि हमारा इंडिया और कनाडा के बीच में थोड़ा सा कोल्ड वॉर चल रहा है इस समय पे। ठीक है, तो उस कोल्ड वॉर की वजह से होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे को फिर निकाल लेते हैं कि भाई क्या, अगर कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो गई तो हमारा पैसा फंस जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, प्रिकॉशन के लिए वो पहले से वो मार्केट से निकाल लेते हैं। और जब मार्केट को निकाल लेते हैं तो क्या होता है, हमें पोर्टफोलियो नेगेटिव देखने को मिलता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो या फिर स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट का हो। तो ज़्यादातर जो नेगेटिव जो पोर्टफोलियो दिखा रहा है ना, उन लोगों को ज़्यादा दिखा रहा होगा, उन लोगों को ज़्यादा दिखा रहा होगा। अगर आपका दिखा रहा है कि नेगेटिव या किसका पॉजिटिव दिखा रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। ज़्यादातर नेगेटिव उन लोगों को दिखा रहा होगा जिन्होंने अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया, मार्केट आपका नीचे चल रहा है, सपोज मान लीजिए, एक ग्राफ से बता देता हूँ, मान लीजिए जैसे ऊपर आया था मार्केट, अब यहाँ पे चल रहा है, तो जिस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था उनको अब नेगेटिव दिखा रहा है यहाँ पर, राइट। ठीक है, हालांकि ये जरूरी नहीं होता है, अगर किसी ने यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तब भी नेगेटिव दिखा सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने अगर पैसा सारा निकाल लिया, किसी जो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने सारा पैसा निकाल लिया तो नेगेटिव भी दिखा सकता है, राइट। तो क्या होता है कि आपने देखा, आपने बीएसई देखा, बीएसई सेंसेक्स देखा कि कितनी स्थिति कैसी हो गई है समय पे। और आप निफ्टी 50 देख लीजिए कि टॉप 50 कंपनीज होती हैं, उनका देखिए 1 वीक का कितना है, नेगेटिव कितना चला गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 1 महीने में भी कितना नीचे आ गया है। ठीक है, 1 वीक में देखेंगे तो कहीं 400-500 पॉइंट नीचे आया है। ठीक है, 400 पॉइंट नीचे करीब आया है। और आज की बात करें तो थोड़ा सा मार्केट ने रिकवर, मार्केट रिकवर नहीं किया है। तो इसकी स्थिति क्या बन रही है, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को किसी को देखते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे कि आपने देखा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप देखा तो इसके अंदर -0.94% का क्या गिरावट आई है। तो ये सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो अब क्या होगा, आने वाले समय में आप क्या कर सकते हैं।
देखिए मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया था, काफ़ी अच्छा चीख के मैंने आपको बताया था, समझाया था कि आपको अगर लमसम करने वाले हो तो सारा पैसा एक साथ आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे ये बोला था कि मार्केट मान लीजिए आपका टॉप पे चल रहा है, जैसे यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो मैंने आपसे ये बोला था कि सपोज दैट आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप सारे पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अपना थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी कि 20,000 लगा दीजिए या 30K लगा दीजिए या 40K लगा दीजिए। दिक्कत उन लोगों के साथ में है जिन्होंने मान लीजिए 20,000 रुपये लगा दिए, लेकिन उन्होंने पूरी कैपिटल वहीं पे लगा दी। हमें क्या करना चाहिए, मैंने ये भी बोला था कि जब भी मार्केट में डिप आता है तो हमें बाई करना चाहिए। अब ये देखिए एक डिप आ गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। अभी हो सकता है कि मार्केट में भी और भी डिप आए नीचे, तो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपये में से आपने 20,000 रुपये यहाँ पे लगा दिए थे, तो मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको उस समय पर कि मान लीजिए मार्केट अगर आपका यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रहा है और नहीं आया तो नीचे भी जा सकता है, तो आप क्या थोड़ा पैसा यहाँ पे लगा दीजिए, थोड़ा पैसा यहाँ पे लगा दीजिए, थोड़ा यहाँ पे लगा दीजिए, तो आपका उनका एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाएगा। फिर मैंने ये भी बोला था आपसे कि मार्केट मान लीजिए नीचे नहीं आया तो आप क्या करोगे, तो आप इन्वेस्टमेंट करने से वंचित रह जाओगे। तो मैंने ये भी बोला था कि आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे लगा दीजिएगा, यानी कि हमारा क्या होगा कि मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देंगे। अगर हम इधर लगाएंगे थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, अगर मार्केट नीचे आया ही नहीं, ऊपर ही चला गया सीधा सीधा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं तो एंट्री लेनी पड़ेगी ना हमें मार्केट के अंदर। तो वो वाली कंडीशन ये थी। अब 20,000 रुपये यहाँ पे लगा दिया आपने, अब मार्केट यहाँ पे आ गया तो आप 30,000 रुपये लगा दीजिए, थोड़ा सा और बीट कीजिए, 15 दिन 20 दिन 1 महीना या वेट कीजिए, मार्केट और नीचे आता है तो आप यहाँ पे भी फिर लगा सकते हैं 20,000 रुपये या 25,000 रुपये 30,000 रुपये, ठीक है। लेकिन नीचे कब तक जाएगा, नीचे जाने की भी लिमिट होती है ना, एक हद होती है जब तक नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से आप मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा, और आप क्या सोच रहे हैं, ये कनाडा के साथ तो प्रॉब्लम चल रही है, सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, चीज़ें स्टेबल होंगी, और स्टेबल होंगी तो इसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट बूस्ट करेगा। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि कनाडा के साथ हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 8% के हिसाब से ग्रो करेगी या कर रही है ना, आप गूगल से चेक कर सकते हैं। लेकिन कनाडा की बात करें तो उनकी कुछ महीनों में नेगेटिव भी होने वाली है, तो उनसे हमारे संबंध अगर बेकार ज़्यादा हो भी जाते तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट होता है ना, वो टूट जाता है कि यार इनके साथ प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट करने की थोड़ा सा झिझकता है, इसलिए पैसा मार्केट से वो निकाल लेता है। तो आप डिप आ रहा है तो बाई कीजिए, ऊपर जा रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है कि यार मैंने तो पैसे 5 साल के लिए लगाए थे, 10 साल के लिए लगाए थे, 20 साल के लिए लगाए हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैं फिर से बोलूँगा कि आपको एक साथ लमसम करना नहीं है पैसा का, एक साथ पैसा नहीं लगाना है। आपको मार्केट लग रहा है टॉप पे चल रहा है तो थोड़ा सा लगा दीजिए, एंट्री लेनी है थोड़ी सी भाई तो थोड़ा सा लगा दीजिए, डिप आ रहा है खरीद लीजिए, और डिप आ रहा है खरीद लीजिए, और डिप आ रहा है खरीद लीजिए। सारा पैसा अगर आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपये अगर आप यहीं पे झोंक चुके होते, 1 लाख रुपये आपने टॉप पे लगा दिया होता, तो आपके पास यहाँ पे लगाने के लिए पैसा होता नहीं। तो हमेशा थोड़ा सा पैसा बचा के रखिए अपने लिए, जिससे कि अगर मार्केट में आगे डिप आएगा तो मैं बाई करूँगा, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपका जो रिस्क होता है वो आप उस रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं, और आपको प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। आप में से कितने लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव में है वो भी कमेंट कर बताइएगा, कितनों का पॉजिटिव में है वो भी कमेंट कर बताइएगा, और आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट कर पूछिएगा मुझसे। और एक और बात कि अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको मैं एक मोबाइल का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि हमारे पास जो भी नॉलेज हुआ करेगी, कभी भी ऐसा होता है कि कोई एकदम इंस्टेंट कोई न्यूज़ आई है तो वो हम आपको व्हाट्सएप के जरिए डिलीवर कर दिया करेंगे, जिससे कि आपको बस तुरंत की तुरंत न्यूज़ मिल जाया करे। क्योंकि अभी तो मैं 6 बजे वीडियो को 6 PM यानी शाम के टाइम पर वीडियो को लाइव करता हूँ, ठीक है ना, तो व्हाट्सएप के जरिए आपको कभी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं कोशिश करूँगा, आप लोग कमेंट करते आइएगा, उस कॉल पे मैं आपकी कॉल लेना भी शुरू करने वाला हूँ कि डेली की 2-5 कॉलें आप किसी की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करा करूँगा। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और मेरे उस कॉन्टैक्ट नंबर पे अपने व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, मैं उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। हो सकेगा तो आप मुझे परमिशन दीजिएगा, मैं कभी कभी आपको डायरेक्ट मैं खुद से कॉल कर लिया करूँगा, जिससे कि आपकी क्वेरीज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करेगी। तो कमेंट कर बताइएगा कि प्रयास अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।